महाभारत में भीष्म पिता, महाभारत 18 दिन चला ऐसा बताया जाता है। सच तो ये है कि ये एक बहुत बड़ा और काल्पनिक ग्रंथ है महाभारत, जिसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। ये जरूर कोई उपन्यास या किसी घटिया इंसान की लिखी हुई ग्रंथ है, लेकिन जिसके पास पावर होता है, सत्ता होता है, पैसा होता है, धन होता है, दौलत होती है, ज़मीन होती है, वो अपने हिसाब से लिखता है और उसको उन लोगों पे थोप देता है। थोप इसलिए देता है क्योंकि जिस समाज का निर्माण शिकंडी जैसे पुरुष को योद्धा बना करके उसमें लड़ाई जीती जाती है, उस देश में या उस देश का इतिहास कभी भी नहीं बदल सकता। भीष्म पितामह, हम देखते हैं कि कौरव पूरी तरह से लगभग परास्त होने के मूड में थे, और भीष्म पिता एक ऐसा योद्धा था जो लगातार लड़ रहा था, जिनकी संख्या 100 थी, अर्थात वो भारत का मूल निवासी है, यानी आज का भारत का ओबीसी, एसटी और एससी। और उनको साथ देने वाला भीष्म पिता, तो बोले ये भीष्म पिता क्यों दे रहा है? तो 5 पांडव यानी 5 ब्राह्मणों की तरफ से एक होशियार इंसान तैयार होता है, कृष्ण, और वो कहता है कि इसको अब हम परास्त नहीं कर सकते, अब हमको आधा स्त्री और आधा पुरुष, यानी उस इंसान को झुकाने के लिए स्त्री को सामने कर दो। अब उसमें कहानी लिखना है तो बोले वो पूर्व जन्म में स्त्री था और इस जन्म में इंसान के रूप में जन्म लेगा। सच तो यह है कि इंसान का कोई जन्म ही नहीं होता है। आपने देखा होगा कुत्ता, गाय, बिल्ली, भैंस, शेर, सुअर, चीता वीता, सब ब्राह्मण, तेली, भाली, माली, वैश्य, क्षत्रिय, कुंभी, अलित, दलित, सब एक बार मरता है। आप अपने थोड़ा दिमाग से सोचिए, और आंखों के सामने मरता है तो उसका कोई जन्म होता है? नहीं होता। लेकिन ब्राह्मण बताता है कि जन्म होता है। साला उसको तो पैसे कमाना है, लेकिन गरीबों को क्या करना है? अबे तुमको सुनना है, क्योंकि उसने ग्रंथ में लिख करके रखा है। इसके अलावा आप लोगों की मेरी कोई औकात हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमको सिर्फ सुनना है। बताया गया है, उसको ऐसा पढ़ाया गया है, वो कहता है कि हमको ऐसा पढ़ाया गया है तो हमको उतना ही सुनना है। भैया ग्रंथों में लिखा है। ग्रंथों में लिखा है, उसको पढ़ना ही होगा। चाहे आप अपने बेटी के साथ सो लो, आप अपनी बहन के साथ सो लो, या फिर आप कुछ भी कर लो एंड सो ऑन। अब सुप्रीम कोर्ट के जज को बता दो, इस देश के प्रधानमंत्री को घंटा कोई कुछ उखाड़ ही नहीं सकता। बोले क्यों? क्योंकि बोले यही तो शिक्षा है हमारी, और इसको क्या कहते हैं? ब्राह्मणवाद। बड़ी खूबसूरत सी कहानियां। तो बोले आधा स्त्री, यानी उसके सामने लड़की की तरह पेश आओ, साड़ी पहनाओ, उसको सजाओ धजाओ, ताकि लड़की जब आएगी तो सामने में योद्धा हो या पुरुष हो। उसकी तो कहानी होती है, मिली तो मारी, नहीं तो सदा ब्रह्मचारी। तो बोले लड़की है, सुंदर है, कहाँ से स्त्री आ रही है इस युद्ध के क्षेत्र में, इसलिए उसकी तरफ देखता रहेगा। उसकी जो तैयारियां है वो झुक जाएगी, क्योंकि दुनिया का कितना भी बड़ा सिद्धस्त इंसान क्यों ना, उसे मोहब्बत की जरूरत होती है, उसे प्यार की, उसे स्त्री की जरूरत होती है। इसलिए वो उसकी तरफ आँख फाड़ फाड़ के देखता है, और उसका चाहे उसके हाथ में धनुष होगा या फिर तलवार होगी, वो नीचे झुक जाएगी, वो देखता रहेगा और अगला उस पर वार कर देगा। तो आधी स्त्री भी थी और आधा पुरुष भी था, अर्थात हिजड़ा। हिजड़ा न इंसान दोनों हाथ से ताली बजाएगा, सिर्फ ताली बजाना उसका। तो बोले क्या है? हिजड़ा, नपुंसक। अब ये नपुंसक कौन है? अगर वो भारत के 100 कौरव, अगर भारत के मुसलमान है, तो नपुंसक कौन है उसमें? जो बोले योद्धा से नहीं जीत सकता, तो नपुंसक को खड़ा क्यों किया गया? उस हिजड़े को तैयार क्यों किया गया? आधा पुरुष आधा नारी।
तो बोले ये कौन है? तो ये भारत का ओबीसी समाज है। बोले आदिवासी तो जंगल में रहता है, और बोले इस देश का जो दलित है वो तो साला लड़ते लड़ते मर रहा है, लेकिन अपनी हार नहीं मान रहा है। तो बोले अब कौन है? बोले इस देश का ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग। क्या है? वह संकेत देता है महाभारत में कि ये हिजड़ा समाज है, नपुंसक है, ना मर्द है, ना औरत है, ना स्त्री है। यह महाभारत संदेश देता है। तो बोले ऐसे इंसान को सामने लाओ तब ये मरेगा, अर्थात बहुसंख्यक। आज हम देखते हैं भारत में 52 अकॉर्डिंग टू 1951 52%, तकरीबन आज के युग में 80 या 85 करोड़ से भी ज़्यादा, 140 करोड़ में। तो बोले इस समाज को गुमराह करो और उसे बताओ कि वो क्षत्रिय है, क्योंकि जो हिजड़ा होगा ना वो पुरुष में होगा ना स्त्री में होगा। तो ऐसे इंसान को बताना होगा कि ना वो स्त्री है ना पुरुष है, तो उसको बताओ कि वो क्षत्रिय भी है और वो साला शूद्र भी है, दलित भी है और आदिवासी भी है। कौन? भारत का ओबीसी। ये कौन कह रहा है? भारत का ब्राह्मण कह रहा है। किसके लिए कह रहा है? भारत के ओबीसी के लिए, कि बोले साला इसकी तो कोई औकात नहीं, उसको क्षत्रिय है करके ये भी समझा दो और उसको गुमराह करो कि वो दलित भी है, शूद्र भी है। लेकिन ये बात उसको समझ में नहीं आना चाहिए, इसको इसलिए उसको बता दो कि वो क्या है। उसने सीधे तौर पर नहीं कहा कि हिजड़ा है। तो बोले इस देश के मूल निवासियों को, इस देश के ओरिजिनल योद्धाओं को अगर परास्त करना है तो फिर उसे क्या करना पड़ेगा? इस हिजड़े समाज को खड़ा करना पड़ेगा, उसे गुमराह करना पड़ेगा कि वो क्षत्रिय है। और जब खुद को क्षत्रिय मानेगा तो हम लोगों को इस देश का ब्राह्मण हो, बनिया हो या ठाकुर हो, उसको लड़ाई में जाने की जरूरत नहीं है। यही भारत के आदिवासी और भारत के दलितों से लड़ता भिड़ता नजर आएगा। इसलिए महाभारत में भीष्म पिता के जैसे, जिसको कोई मार नहीं सकता था, आधा औरत और आधा पुरुष का, वो आधा औरत और आधा पुरुष हमारे देश के ओबीसी के लोग हैं, जिसे आज भी न भारत के संविधान से मतलब है न तब था, जिसने कभी भी भारतीय ग्रंथों को न पढ़ने की कोशिश की, न समझने की कोशिश की, और ना ही ब्राह्मण की नीतियों को समझता है, बल्कि ब्राह्मण की नीतियों के लिए आधी औरत भी है। आधी औरत अर्थात उसने चूड़ी पहना दी इस देश के ओबीसी समाज में, तो उसने मान लिया, उसने उसे पुरुष बना दिया, उसने उसको क्षत्रिय कहा, तो उसने कहा कि हाँ हम क्षत्रिय है। मैं बात कर रहा हूँ इस देश के तेली, कुंबी, भाली, माली, कुर्मी, उर्मी जो है वो सब ओबीसी के लोगों की। तो ये वही है शिखंडी का रूप, और इसलिए महाभारत में शिखंडी का पात्र जोड़ा गया ताकि इस देश के लोगों को ये बताया जा सके कि इस देश का बहुसंख्यक समाज का वो तबका जो न स्त्री है न पुरुष है, और जो न तो स्त्री में होता है न पुरुष में है, न तो वो प्यार मोहब्बत करने के लायक है, न ही घर बसाने के लायक है, वो समाज से बाहर फेंका जाता है। लेकिन उसको फेंकना भी नहीं है, सर के ऊपर चढ़ा करके रखना, इसलिए कि हमें लड़ने की आवश्यकता नहीं है। इस देश के एससी एसटी के लोगों से वो खुद ब खुद ही लड़ता रहेगा, खुद ब खुद ही आपस में ये लड़ते रहेंगे, और तभी हमारा ब्राह्मणवाद इस देश पर चलेगा। ये भारत का ब्राह्मण कहता है, और इसलिए उसने महाभारत में लिखा है कि अगर समाज ऐसा हो तो फिर किसके जैसा। किसी योद्धा को अगर जीतना है तो फिर उसी समाज से उन लोगों को निकालो जो शिखंडी का काम कर सके, उसी के भाई बन जो शिखंडी का काम कर सके, और इसलिए उस शिखंडी के पात्र को वहाँ पर शामिल किया गया है।